गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी कॉमर्स की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरे सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने देखे ही हैं कि मैं किन किन चीज़ों पे बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं। जैसे कि आप सबके सामने पेज जो ओपन है, ये केवीएस पीजीटी कॉमर्स 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो रिटर्न कट ऑफ गई थी वो आउट ऑफ 150 थी। तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कट ऑफ थी वो जनरल की 100 गई थी, यानी 66.66%। ओबीसी की 95 गई थी, 63.33%। एससी की 88 गई थी, जो कि 58.66%। एसटी की 77 गई थी, जो 51.33%। तो ये आउट ऑफ 150 था लास्ट ईयर का मतलब लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 66.66 रिटर्न में थी जनरल की, और ये फाइनल में पहुँच के हो गई 70। फाइनल में गई थी 70.07 यूआर, 66.72 ओबीसी, 63.50 एससी, 53.10 एसटी। तो और पिछली बार जो रेशियो था वो था 85 और 15 का। अब इस बार रेशियो है 70 और 30 का। तो इस हिसाब से रिटर्न की जो भी परसेंटेज में कट ऑफ है, उससे पिछले साल के मुकाबले एक तो कट ऑफ ऑलरेडी ज़्यादा है, दूसरा पिछले साल के मुकाबले जो फाइनल का डिफरेंस रहेगा वो ज़्यादा इस बार रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स को देखकर, अब जैसे है क्या कि यूआर या जनरल कह सकते हैं कम बुलाया गया, तो उस हिसाब से वो लगभग बात वही हो जाती है। तो मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ वो कट ऑफ तो रहनी ही है। अब इसको भी एक अलग से सारे सब्जेक्ट की जब कट ऑफ हो जाए तो हम आपको ये भी डिफरेंस दिखा देंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा था 85 और 15 में इंटरव्यू का, और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा 70 और 30 में इंटरव्यू का। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा फाइनल ये आप देख सकते हैं, इस बार 2022 की जो वैकेंसी आई हैं, इसमें रिटर्न की जो कट ऑफ है उस पर थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को, और आप लोगों को पता भी होगा ये तो कि आपने एग्ज़ाम दिया है। तो जनरल की कट ऑफ है 145 आउट ऑफ 180, जो कि 80.55% है। ओबीसी की 138, जो कि 76.66% है। एससी की 130, जो कि 72.22 है, ठीक है। 116 है आपकी एसटी की, जो 64.44 है। ईडब्ल्यूएस 140 है, जो 77.77 है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये एक कट ऑफ हमारी बनती है जा कर के। अब हम फाइनल देखते हैं हमारे हिसाब से कितनी रहने वाली है। फाइनल जो मुझे लगता है 84% जाएगी यूआर की, 4% तो बढ़ेगी ही, मतलब 84 से नीचे नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए। 80 ओबीसी की, 76 एससी की, 70 एसटी की, ईडब्ल्यूएस 81। अब वो कैंडिडेट जिसने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया, यानी कट ऑफ की लाइन पे है, जिसने 80.55% स्कोर किया है, तो उस कैंडिडेट का, मैं उसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ की लाइन पे है, उसका वेटेज बना जाके रिटर्न का 56.38। तो जब उसका वेटेज 56.38 बनता है, उसको चाहिए 84, तो कितना उसका कम पड़ रहा है सिलेक्शन के लिए? 27.62। अब 27.62 वेटेज लाने के लिए उसको नंबर चाहिए इंटरव्यू में 55। इट मीन्स कि 55 से प्लस अगर वो नंबर लाता है तभी उसका सिलेक्शन होगा फाइनल में। ऐसे ही हम बात करते हैं ओबीसी में, कट ऑफ की लाइन पे ये कैंडिडेट जो सिर्फ कट ऑफ की लाइन पे है, जिसका 138 मार्क्स है, तो उसका जो वेटेज बन रहा है रिटर्न का, वो बन रहा है 53.66। इनको लाने हैं 80 लाने के लिए इनको वेटेज चाहिए 26.34।
अब 26.34 के लिए इनको 53 मार्क्स चाहिए। इसी तरीके से कट ऑफ की लाइन पे जो एससी कैंडिडेट है उसका वेटेज रिटर्न का बन रहा 50.55, इनको चाहिए 76 लाने के लिए वेटेज रिक्वायर्ड है इनका 25.45, मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 51 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है जो इंटरव्यू में पहुंचा है, जो इंटरव्यू की कट ऑफ जो गई है उसकी बाउंड्री पे है, उसका वेटेज बन रहा है 45.10, इनको चाहिए 70 लाने के लिए इनको 24.9 वेटेज की रिक्वायरमेंट है, यानी 50 मार्क्स चाहिए इनको भी। अब हम बात करते ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिसकी कट ऑफ जाने वाली 81, तो इनका जो वेटेज है जो कट ऑफ की लाइन पे है उनका 54.43, अब इनको वेटेज चाहिए 26.57, यानी इनको मार्क्स चाहिए 54। तो इस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में हैं, जैसे ये जो कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन के बाद आप इस अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से वो लेस कर दीजिए वेटेज। अब आपका रिक्वायर्ड वेटेज आ जाएगा कि कितना आपको चाहिए, फिर उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर बार मैं जनरल कैंडिडेट का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इस बार मैं चलो एक ओबीसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो ओबीसी है, ठीक, और ओबीसी में हमने मान लिया उसका नंबर है 160, ठीक, कितना है 160, तो 160 नंबर आउट ऑफ 180 हो गया 88.88, ठीक, 88.88 उसने रिटर्न में स्कोर किया। अब रिटर्न का जो वेटेज लिया जाएगा वो 70%, तो 88.88 का जो 70% है वो होगा 62.22। अब 62.22, अब वो ओबीसी कैटेगरी में है तो उसको चाहिए 80, तो उसके कम कितने हैं 17.77, इतना वेटेज उसको मिल जाए इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 17.77 अगर हम देखें तो लगभग हम कह सकते हैं 60%, क्योंकि 60% जब इंटरव्यू में मिलेंगे तब 60% का 30% होता है 18, ठीक, तो यानी 60% है, आप सेफ़ हैं। 60-59 भी हो सकता है कि अगर हम बात करें कि जैसे 59% भी अगर आप लाते हो तो 59 का 30% एग्जैक्टली 17.70 हो रहा है, तो इस हिसाब से हम 60% एक सेफ़ स्कोर मान सकते हैं। तो 60% का मतलब 36 मार्क्स, मतलब 60% का मतलब अगर 36 मार्क्स आपको मिलते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, जो भी आपके मार्क्स हैं उन मार्क्स को स्टेप मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके रिटर्न में मार्क्स हैं उन मार्क्स को आउट ऑफ 180 परसेंटेज में निकाल लीजिए कि कितना परसेंट आपका है रिटर्न। अब ये जो परसेंट आएगा आउट ऑफ 180, इसका आप 70% निकाल लीजिए, तो ये जो 70% होगा ये आपका वेटेज बन जाएगा रिटर्न का, इतना आपका रिटर्न का है। अब क्या करना है, जो कट ऑफ मैंने बताई है उस कट ऑफ में से ये वेटेज जब आप लेस कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेटेज आपका आ जाएगा कि कितना वेटेज आपको चाहिए। तो वो जो वेटेज आएगा वो आएगा 30% में आएगा। अब हमें उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना है कि वो, क्योंकि वो 30% होगा, उसको हमें 100% में जब कन्वर्ट करेंगे तब वो हमारे मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 60। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कि कितने नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब जैसे मैं अभी पीजीटी में इस कट ऑफ के बाद बायोटेक की बचेगी, और बायोटेक की किसी ने मुझसे बोला भी नहीं बनाने को, तो मैं सोच रहा उसको बाद में ही करूं। और इसके बाद संभव है तो मैं टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन या फिर टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन, उसकी मैं बात करूंगा। फिर लाइब्रेरी की भी कट ऑफ बतानी है। उसके बाद एक एनालिसिस हम करेंगे 85-15 का रेशियो और 70 और 30 का रेशियो, इसमें डिफरेंस क्या है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी बनने वाली है इस बार। ठीक है, मतलब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो कट ऑफ जो बढ़ रही है रिटन से और फाइनल में, पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा बढ़ेगी वो। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे आखिरी के वीडियो में। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं बना दूँ। इसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से बनवाना होगा। जैसे कि मेडिकल फ़िटनेस है, उसमें किन किन चीज़ों को रखा जाता है, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, चेक करते हैं, जिसके आधार पे वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि यू आर फिट फॉर द पोस्ट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सोच रहा हूँ मैं क्यों ना, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के ही फॉर्मेट हैं, मैंने उनको सेव कर लिया था उसी टाइम, मोबाइल में भी और हार्ड कॉपी में भी रखे हैं सारे। एक कॉपी मैंने रख ली थी, तो वो सारे मैं उसके बेस पे आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। इसके बाद कुछ बातें करूंगा पीआरटी पे। पीआरटी का भी रिज़ल्ट ही नहीं आया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।